परमेश्वर के पवित्र नाम पर मेरा प्यारा भाई बहनों को धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरी आवाज सुनने वाला सारा बच्चा लोगों को यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा चिंता के लिए 2 कोरिन्थियन चैप्टर 10 उसका 7-17 हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा 2 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 17, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 17 लोग पढ़ेंगे। परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता वही नहीं, परंतु जिसका बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। हम लोग जो है ना, एक समझदार होकर जीने वाला जिंदगी है। सबका सामने में अच्छा जिएगा, अच्छा बढ़ेगा, अच्छा तरफ से जाएगा, सब कोई सोचता हो। कोई भी अपना समझे कि कोई छोटा नहीं है। परमेश्वर के सामने कोई भी छोटा नहीं है, सब बड़ा है, बराबर है। इधर जो बताया बात का अंदर में ध्यान रखिए। जो घमंड करता है वो परमेश्वर का साथ मिल के घमंड करे, परमेश्वर के नाम पर घमंड करे। हम लोग तो नहीं करता है। बड़ा चढ़ा बोलना लगेगा ना तो लंबा चौड़ा किलोमीटर के हिसाब से लंबा चौड़ा बता देता है। मैं एक बात बताता हूँ, आपको आज का दिन देखने का मौका दिया खुदावन, तुझे हमें जगाया बोल करके, क्यों तुम विश्वास नहीं करते? परमेश्वर तुझे जगाया बोल के आज तू यहाँ पर इस सुबह का वक्त देखने का मौका मिला है, तो परमेश्वर मुझे उठाया बोल के क्यों नहीं कर सकता है? अगर सोते वक्त यही दुआ करना तेरा मर्जी हो तो सुबह उठाना। हालेलुया। एक बात मैं बताता हूँ भाइयों, हम लोग घमंड करते सब में एक एक अलग अलग बात है। कोई अपना संपत्ति पर घमंड करता है, कोई अपना खानदानी में घमंड करता है, कोई दौलत पर घमंड करता है, कोई भी पढ़ाई में घमंड करता है, कोई बीवी पर घमंड करता है, कोई बच्चों के ऊपर में घमंड करता है, कोई बैंक बैलेंस में घमंड करता है, कोई अपना पोजीशन के लिए जो बैठा हो बोल करके पोजीशन में घमंड करता है। तो कौन से इसी में घमंड करता है? अपने आप का सोच ले। तुम्हारा घमंड करना, बढ़ाई करना परमेश्वर के सामने जो भी हो जीरो है, क्योंकि हमारा दिल को अच्छा से जानने वाला प्रभु यीशु के सामने तू और मैं उसके सामने जीरो है, जीरो है, जीरो है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने एक बात याद रखना, मैं और आप जितना भी घमंडी से बताएगा ना, मैं वैसे किया, मैं वैसे किया, मैं उधर लिया, इधर लिया, बोले वो बेकार है, कुछ नहीं। आजकल का बीमारी जो दुनिया में फैल रहा है, उसके सामने तेरा दौलत का क्या वैल्यू है? सिर्फ साबुन से धोने से खत्म होने वाला एक बीमारी का बैक्टीरिया, एक वायरस तुम्हारा पैसा को खत्म हमें क्या क्या वैल्यू दिया है? तो बताइए। साबुन से धोने से मिटने वाला एक वायरस तुम्हारा जो है सब पैसा का सामने, उसका पैसा का कोई वैल्यू नहीं समझता है, क्योंकि उसका दवाई है नहीं, इसलिए। और उसका दवाई मिलेगा तो उसके सामने एक इंजेक्शन का वैल्यू तेरा दौलत में नहीं आता है। मेरा भाई बहनों, ये दौलत कमाने के लिए ताकत है, वही प्रभु यीशु पर घमंड कर। प्रभु का दया से, यीशु का महिमा से हमारा जिंदगी में इतना मिला है। हमारा बच्चे लोगों के लिए घर लिया है, हमारा बीवी के लिए अच्छा वाला एक सोना का कुछ लिया है, मेरे घर के लिए, मेरे भाई लोगों के लिए, मेरे बच्चे लोगों के लिए अच्छा गाड़ी में लिया है। इस सब तुम घमंड कर, उसमें प्रभु यीशु दिया बोल के घमंड कर। जहां प्रभु यीशु दिया बोल के तुम घमंड करने की जगह में दुनियावी बातें डाल के अपने आप को, मेरा खानदान का, मेरा बाप का, मेरा कमाई का, इस सब बोल के तुम घमंड करता है ना, बेकार है, जीरो है, जीरो है। परमेश्वर के सामने हीरो बनो, जीरो नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जो हीरो बनेगा उसको परमेश्वर हीरो बनाता है, क्योंकि हीरो मेरा ऊपर है। इसलिए आज मैं एक बात बताता हूं भाइयों, जो देखिए 1 कोरिन्थियन चैप्टर, पहला कोरिन्थी उसका 1:27 में पढ़ता हूँ। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 27 में पढ़ते हैं, तो जो लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया कि जो बलवानों को लज्जित करे। क्यों? और परमेश्वर जगत के नीच और तुच्छ को, वरना जो भी नहीं उसको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराया था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे जो चुनने के लिए जो बताया, वो बात के अंदर में बहुत गहरी बात है। इधर जो बता रहा, परंतु परमेश्वर ने जगत का मूर्ख को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जिसका ज्ञान है बोल के समझता था ना, उसको ज्ञान को कुछ नहीं है बोलने के लिए परमेश्वर मूर्ख को चुन लिया, मूर्ख। हालेलुया। पढ़ाई लिखा हमसे बड़ा बड़ा क्वालिटी वाला, बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाई लिखा वाला से आगे है, और उससे किसी को परमेश्वर सेलेक्ट नहीं किया, चुना नहीं है। जो मूर्ख को चुन लिया, दुनिया के अंदर लात खाने वाला, मार खाने वाला, गाली देने वाला, लपड़ा करने वाला, लड़ाई करने वाला, दारू पीने वाला, उसको परमेश्वर चुन लिया। किस लिए मालूम है? ज्ञान वालों को लज्जित कराने के लिए। उन लोगों के माइंड में आज तक प्रभु यीशु गुस्सा नहीं है, मारो मूर्ख का दिल के अंदर प्रभु यीशु घुस के आज सही जिंदगी जी रहा। धन्यवाद करेंगे आज सुबह का वक्त। ज्ञान वाला जो समझता है, ज्ञानी से समझता है हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे ज्ञान से मैं सब कुछ करता हूं। हालेलुया। तेरे ज्ञान से सब कुछ करता है तो मेरे भाई, तेरा ज्ञान परमेश्वर के सामने जीरो है।
ज्ञानी अगर ये बात बताना जाएगा तो लोग समझ जाएगा। मूर्ख क्यों क्यों चुन लिया? कि उसको लोग जानता है। हालेलुया। आज रात, आज परमेश्वर का वचन सुनने वाला मेरे बच्चों, ज्ञानी का सामने नहीं, जर्मिया का नबी का किताब 9 का 23 में एक बात बताता हूं, तो पढ़ के देखेंगे। 9 अध्याय जर्मिया चैप्टर 9 वर्स उसका 23 में यही लिखा है, यहोवा ने कहता है, बुद्धिमान को अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर ना, धनी अपना धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वही इसी बात पर घमंड करे कि मुझे जानता है और समझता है कि मैं वही यहोवा हूं, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि इन्हीं में बातों में प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। समझ गया कुछ आप लोग? ज्ञानी अपने ज्ञान पर बड़ाई ना करे, घमंड ना करे। तुम्हारा ज्ञान परमेश्वर के सामने कुछ नहीं बोलता है। मेरे भाई, एक बात याद रखिए, ज्ञानी लोग सब सोच सोच के टाइम देख के बैठ रहे, आने वाला मसीह कब आएगा कब आएगा, सोच के सब अपना हिसाब किताब लगा के बैठा हुआ है। और प्रभु यीशु ज्ञानियों के घर में नहीं गया, जो ज्यादा हाई पर्सन बड़ा वाला लोगों के पास नहीं गया प्रभु यीशु जन्म लेने के लिए। वो दाविद का सिटी में, नगर में आ गया। लूका का किताब 2 अध्याय इसका 7 में लिखा हुआ है। वहां पर जो लिखा हुआ बात के अंदर में यही बात है, मैं आपको यही बताता हूं। लूका का किताब चैप्टर 2 का 7 में, और वह अपना पहलोटा पुत्र जनी और उसके कपड़े में लिपट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराया में जगह नहीं था। देखा, सब ज्ञानी लोग ने हिसाब किताब लगा कर बैठा हुआ है। प्रभु यीशु का जन्म इधर उधर 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 बोल के सब अपना आइडिया लगा कर बैठा है। प्रभु यीशु आज जन्म होने वाला इसका घर में है। हालेलुया। मैं एक बात बताता हूं, परमेश्वर का जन्म बैतलहम दाविद के नगर में, बैतलहम का सड़क का कोई किनारे में हुआ था। रात का वक्त, कोई गाड़ी घोड़ा आज का जैसे नहीं है, उस सड़क में हुआ था मेरे यीशु का जन्म में। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि उसको कपड़े में लपेट कर सराया का अंदर में, जो टेंट का अंदर में, जो जहां पर जो आराम करता है ना, उधर डाक रखने के लिए लोग गया तो उधर जगह नहीं था। उधर भी सोने वाला, भिखमांगा या दूसरा उल्टा सीधे सब कुछ था। उसका सराया का अंदर में जगह नहीं था बोल के यीशु को चरनी का अंदर लेटाया बोल के लिखा हुआ है। कोई महल का अंदर में मेरे यीशु का जन्म नहीं हुआ। हालेलुया। कोई बड़ा धनिक के घर में मेरे यीशु जन्म नहीं हुआ। मैं एक बार पूछता हूं आपसे, आपका घर में रात को एक हस्बैंड एंड वाइफ आकर के पूछ रहे, मेरे बीवी को बच्चा होने वाला है, तुम्हारा घर तुरा खोल के देगा बच्चा देने के लिए? तुम क्या दरवाजा खोल के देगा? अरे भाई, तुम्हारे घर में अगर कोई भी अगर जन्म होगा तो बच्चा का नाम, बाप का नाम, दादा का नाम का साथ में पंचायत में लिखाया जाता है। अगर यीशु जिस घर में जन्म होगा उस घर का बच्चा बन जाता है, उसका अथॉरिटी बन जाता है। फिर समझ गया मेरा बोली को? यीशु इसलिए किसी का अथॉरिटी को नहीं लिया। ज्ञानवान सब हिसाब किताब लगा करके हेरोदा के सामने सब बैठा हुआ है, और यीशु का जन्म दाविद का नगर में कोई सड़क के किनारे हुआ। उसको कपड़े में लपेट करके हमें सराया के अंदर लेटने के लिए गया तो उधर भी जगह नहीं था, क्योंकि ओस गिरता था, आसमान से ओस गिरता था, ठंडेरा था। उसको क्या किया, वहां चरनी के अंदर लेटा है बोल के लूका ने लिख रहा, पढ़ के देख लेना। 2 का 7 में लिखा, लूका चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा हुआ। हम सोचते हैं ना राजा का महल में या बिल्डिंग में जन्म हुआ, नहीं, पर यीशु का जन्म सड़क में हुआ था। कपड़े में लपेट लिया और हमें सराया के साथ वहां का जो है, हमें जो वहां पर देखने वाला, हालेलुया, वहां पर लोग जो कि बैठ के आराम करने वाला टेंट था, वहां पर उधर नहीं लेटा है। सराया के अंदर में जगह नहीं थी, उधर भी लोग था। इसलिए उसी बच्चों को लेकर के चरनी के अंदर सामने जिसका घर मिला उसका एक चरनी था, उसका सामने लेटा, उसी में लेटा है बोल के लिखा है। तो हम सोचते हैं ना, आपका ज्ञान था कि प्रभु यीशु इधर महल में उसका पास इसका पास होगा, वो राजा बन के आएगा बोल के ये सोचता था ना, नहीं, पर यीशु गरीब से भी गरीब बन करके आया था, मगर राजाओं का राजा और मालिकों का मालिक तो वही था। हालेलुया। देखिए, आप बुद्धिमान को, ज्ञानीवान, इधर देखिएगा, पहला कोरिन्थियों उसका 1:27 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया कि जो ज्ञानवानों को लज्जित करे। तुम्हारा ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान के सामने कुछ नहीं है मेरा भाई। जब तक तुम ज्ञानी हो सकता है, बड़ा पोजीशन में बैठा होगा, बड़ा इज्जत से, तो लाखों के हिसाब से सैलरी लेता होगा, मगर एक बात याद रख, प्रभु यीशु को तुमने अंगीकार ना किया तो, स्वीकार ना किया तो तुम्हारा जैसा मूर्ख कोई भी नहीं है। अरे खुदा को एक्सेप्ट करने के लिए कोई दाम देने की जरूरत नहीं, कोई खर्चा नहीं है उसमें। प्रभु यीशु तुझे खड़ा किया बोल के तू और विश्वास करेगा, प्रभु यीशु तुम्हारा साथ है बोल के तुम विश्वास करेगा, तो परमेश्वर तुम्हारा जिंदगी के अंदर बरकत देने के लिए तैयार है। ईमान का साथ धन्यवाद करो, वो यीशु का नारा लगा लो, प्रभु यीशु को तुम ग्रहण करो
उसका जिंदा है इसलिए मैं भी जिंदा हूं। हालेलुया। जो भी घमंड करे प्रभु पर घमंड करे। हालेलुया। तुम्हारा घमंड, तुम्हारा बोली, तुम्हारा चाल, तुम्हारा जो बातचीत है, जो भी हो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तुम्हारा ज्ञान परमेश्वर ताकत दिया तब बोल के तुम पढ़ा ना। कितना हजारों चलो पढ़ाई पूरा नहीं कर बोल घर में बैठकर रो रहा है, बीमार से कोई एक्सीडेंट से ऐसे निकल जा रहे एक कर गए। मगर तुमको पढ़ के यहां तक पोजीशन में पहुंचाने का कारण मेरा प्रभु तुझे वादा किया था वही वादे के अनुसार है। और तुम चाहते प्रभु को तुम चाहो, प्रभु यीशु को तुम ग्रहण करो आज, प्रभु यीशु के साथ तुम चलो आज, तुम्हारी जिंदगी का मुसीबत आज मिट जाने वाला दिन है। प्रभु यीशु का परमपिता यहोवा ने घमंड किया था कब मालूम? तो पहले बताया था ना, अपने बेटा यीशु मसीह का बपतिस्मा का टाइम आसमान खोल के उतर आया हुआ परमेश्वर के पुत्र के समान उसको पीछे से एक आवाज सुना, ये मेरा प्यारा पुत्र, इसमें खुश हूं, इस पर मैं प्रसन्न हूं। यही लिखने के कारण बेटा के ऊपर में बाप ने घमंड किया। आज तुम परमेश्वर का हुक्म को मानकर उसका कल्पना पूरा करना जाएगा तो प्रभु यीशु तुम्हारे ऊपर में घमंड करेगा, ये मेरा प्यारा बेटा बोल करके। तो ये समझने का तेरा दिमाग नहीं तो पढ़ाई लिखाई में कोई फायदा नहीं, तो कितना भी बड़ा ऑफिसर हो सकता है। एक बात वो याद रख, प्रभु यीशु ग्रहण कर, प्रभु खुदा का चलते, खुदा का दया का चलते आज एक दिन मुझे दान दिया बोलो। हमसे छोटा लोग कोरोना के चलते मर गया, हमसे बड़े बड़े लोग मर गया, फिर भी तुमको खड़ा करने का मतलब प्रभु यीशु तुमसे चाहता है कि उसका नाम का तारीफ और घमंड उसका नाम पर हो। हालेलुया। इधर जो बता रहे ज्ञान ही अपना ज्ञान पर क्या नहीं करने का है, घमंड नहीं करना, ज्ञान वाला लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया कि बलवान को लज्जित करे, निर्बल को चुन लिया कि बलवान को लज्जित करे। ताकत से मैं सब कुछ कर सकता है, जोर और ताकत परमेश्वर का है। हालेलुया। आज पूरा मन से पूरा दिल से परमेश्वर को आमीन याद करने वाले, आराधना करने वाले भाई बहन एक बात समझ जाओ, बलवान को लज्जित करने के लिए निर्बल को चुन लिया परमेश्वर। बलवंत बहुत है वहां पर, ताकत से, आइडिया से बलवंत था, कोई ताकत से बलवंत था, कोई दौलत से बलवंत था, कोई अपना पोजीशन में बलवंत था। उस सबको नहीं लिया, सिर्फ मूर्ख तुम्हें चुना है, आपको, आपका परिवार को चुना है। इंडिया के अंदर दुनिया का सारा कोना में देखो, जो भी मसीह में आता है मूर्खता में जिया उसी को उठाता है परमेश्वर, क्योंकि तुझे सब कोई जानता है, उसको कोई नहीं जानता है। जो पापों में जिंदगी जीता उसी को उठाता है, आज उसी के लिए नाम करके पुकार रहा आज का दिन। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब में ये लिख रहा, देखो मेरे भाइयों, बात को गहराई समझ जाना, वहां पर कितना गहरी से लिखा हुआ है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का 9 अध्याय उसका 9 उसका 23 में, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे। बलवंत हम कर सकता है बोल के गरीब को तंग करना गलत है। तेरा बुद्धि है बोल के दूसरा को ले हमें छोटा मत समझना। तुम बलवंत है बोल के तो अपने आप को क्या ना वीर मत समझना। धनी अपना धन पर घमंड ना करना, मेरे पास दौलत है मैं कुछ भी कर सकता है, तो सोचता है ना बिल्कुल बेकार है, गलत है मेरा भैया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए एक बात समझ जाओ, अगर परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे, क्या लिखा है कि भाई मुझे जानता और समझता है। प्रभु यीशु को जाने और समझने वाला घमंड करो, यीशु हमारा साथ है, खुदा दुनिया का मालिक हमारा साथ है, उसका आत्मा मेरा साथ है, उसका स्पिरिट हमारा साथ है, पवित्र आत्मा मेरा साथ है। कितना लोग घमंडी से बता सकता है, दिल उठा के सिर उठा के बता सकते हैं परमेश्वर आज मेरा साथ है, इसलिए मेरा पाँव फिसलने नहीं देगा बोलता है। हालेलुया। धन्यवाद कहेंगे मेरे बच्चों, आज परमेश्वर के साथ मिलकर चलेंगी, परमेश्वर का वादा के साथ चलेंगे। वो तुझे आज पुकार रहा है, उसका नाम पर घमंड करे। जो भी प्रशंसा करे परमेश्वर के नाम पर प्रशंसा करे, जो घमंड करे परमेश्वर के नाम पर घमंड करे। तुम्हारा जो भी हो, चलाने वाला, संभालने वाला, सब कुछ वही है। ज्ञानी को लज्जित करने के लिए परमेश्वर तुम्हारे लिए चरनी में आमीन लेटा है, गरीबी से गरीबी। हालेलुया। उसने चाहे तो वहां पर लेट सकता था, हमें सराया में लेटा सकता था, और उनका जगह नहीं, यीशु के लिए जगह नहीं था सराया। पब्लिक के सराय में भी लेटा देगा ना, लोग पूरे उधर से जाना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए चरनी के अंदर आ गया। गाय जानवर है ना, गाय बकरी भेड़ी है ना, कोई भी नहीं बता सकता इधर मेरा क्या है। मैं सोचता हूँ गाय भैंसी से कितना भागी होगा उसको, प्रभु यीशु को देखने का मौका उसको मिला। जानवर देख के घमंड कर रहा, मेरा यीशु मेरे घर पर आया था बोल के। तुम्हारे घर में यीशु आके आज भी तेरा मुंह से एक बात भी घमंडी से ना उठ रहा, यीशु मसीह के नाम पर तू एक बात ना कर, पर सबसे बड़ा पापी तुम ही है। तुम्हारा जीवन का ओनर, तेरा संपत्ति का ओनर, तेरा जिंदगी का ओनर, तेरा घर का ओनर, तेरा फैमिली लाइफ का ओनर, तेरे बच्चों का ओनर वही है। उसको पर घमंड करो आज,
जानवर कुछ और प्रभु यीशु मेरा चरनी में आया बोल के तुम्हारे घर में यीशु आके आज भी तुम घमंड नहीं कर पाएगे तो भाई बहन तुम मेरा जिंदगी के अंदर में सबसे बड़ा मूर्खता तुम ही है। आज वापस आओ, प्रभु यीशु का ग्रहण करो, उसका हुक्म को मानो। समझदार बोल के तुम चलने से कोई फायदा नहीं, समझदार बोल के मैं जीरे बोल के बोलने से फायदा नहीं। तू और जानवर में कोई फर्क नहीं उसमें। प्रभु यीशु का ग्रहण करो, उसको हुक्म को मानो, उसके सामने तौबा करो, उसका बपतिस्मा लो, उसका पवित्र आत्मा हासिल करो, साथ साथ उसका तालीम के साथ आगे बढ़ो। परमेश्वर तुझे आशीष देने वाला दिन बन जाएगा। कौन सौंपेगा उसके लिए आज रात? आज दिन के बाद कौन कौन उसके सामने झुकेगा? प्रभु यीशु तुमसे चाहता है उसकी नाम का तारीफ हो, तेरे बच्चा से, तेरे परिवार से, तेरे संपत्ति से। परमेश्वर चाहता है कि उसका नाम का तारीफ हो। अपने आप को झुके, मैं दुआ करता हूँ। प्यारा पिताजी, तेरे बच्चों को पर में आशीष की हाथ रखना, पवित्र आत्मा का मसा उठेलना, जो भी कमी कमजोरियों से माफ करना, पाक लोगों के अंदर छुपाइए। होली स्पिरिट के समर्थी उठेल, होली स्पिरिट के समर्थी के साथ आगे बढ़ाइए। हर परेशानी, हर बीमारी, हर दर्द तेरा नाम पर दूर करना प्रभु जी, आगे बढ़ती देना। हर बंधन को तोड़ देना, तेरे नाम पर घमंड करने का कृपा दे प्रभु यीशु में प्रशंसा करने का कृपा दीजिए। पाक लोगों के अंदर छुपा दो, आशीष से भरना, लोगों के अंदर छुपा दो यीशु की पवित्र खातिर नाम पर पिता ने। आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू। हालेलुया।